कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां गलियों में बच्चे खेलते थे, चौपाल पर बुजुर्ग बैठकर किस्से सुनाते थे और औरतें शाम को अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बातें किया करती थीं। इसी कस्बे की एक तंग गली में एक साधारण सा घर था, जिसमें रहते थे रवि, उसकी पत्नी सुनीता और उनके दो बच्चे, 8 साल का आर्यन और 6 साल की छोटी पायल। रवि शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था और कस्बे से रोज आना जाना उसकी दिनचर्या थी। शुरू के सालों में शादीशुदा जीवन अच्छा रहा। सुनीता एक गृहिणी थी जो पूरे दिल से अपने पति और बच्चों की सेवा करती थी। उसके लिए घर ही मंदिर था और पति ही भगवान। लेकिन वक्त के साथ रिश्तों की मिठास में कड़वाहट घुलने लगी। रवि का स्वभाव गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क उठता। सुनीता कई बार समझाती कि गुस्से से घर नहीं चलता, मगर रवि की आदत थी कि बातों को बढ़ा देना। कभी खाने में नमक ज्यादा हुआ तो झगड़ा, कभी बच्चों के शोर से उसका सिर दर्द करने लगा तो झगड़ा, कभी मोहल्ले के किसी आदमी ने घर आकर 2 मिनट बैठ क्या लिया, बस फिर शक और झगड़ा। सुनीता इन सबको सहती रही, क्योंकि उसे लगता था कि शादी का मतलब निभाना होता है। लेकिन धीरे धीरे रवि का मन सुनीता से उचटने लगा। उसे लगता था कि सुनीता उसकी बात नहीं समझती, उसकी इज्जत नहीं करती। वहीं सुनीता को लगता था कि रवि उसके त्याग और मेहनत को नहीं देखता। घर की दीवारें रोजाना की चीख पुकार से गूंजने लगीं। बच्चे सहमे सहमे रहने लगे। एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। रवि देर रात घर लौटा और सुनीता ने कहा, इतनी देर कहाँ थे? बच्चों ने खाना बिना खाए तुम्हारा इंतजार किया। बस इतना सुनते ही रवि भड़क उठा। मैं कोई तुम्हारे बच्चों का नौकर हूं क्या? जरा सी देर हो गई तो हंगामा शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ा कि मोहल्ले वाले भी बाहर आ गए। गुस्से में रवि ने सुनीता से कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं इस घर से जा रहा हूं। तुम बच्चों को लेकर जैसे जीना है जी लो। और दरवाजा पटक कर चला गया। सुनीता की आंखों में आंसू थे। बच्चों का रोना घर की दीवारों में गूंज रहा था। उस रात सुनीता ने सोचा कि शायद सुबह तक रवि का गुस्सा उतर जाएगा और वह लौट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। रवि ने वापस आना तो दूर, एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह सुनीता पर आ गई। उसने दूसरों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया। कभी मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीती, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। धीरे धीरे उसने हालात संभाल ली। लोग उसे ताने देते, पति छोड़कर चला गया, अब कैसे निभेगी? मगर सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को कहा, तुम्हारे पापा चाहे आएं या न आएं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हें किसी से कम नहीं बनने दूंगी। इधर शहर में रवि की जिंदगी एक अलग मोड़ ले रही थी। नौकरी करते करते उसकी मुलाकात रीना से हुई। रीना आधुनिक सोच की औरत थी, कामकाजी थी और खुलकर बात करती थी। वह रवि के अकेलेपन को भरने लगी। उसके शब्दों में रवि को वो अपनापन लगा जो उसे सुनीता से अब महसूस नहीं होता था। धीरे धीरे रवि रीना के करीब आ गया। 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। रवि ने अतीत को पीछे छोड़ दिया और सोचा कि अब यही उसकी नई जिंदगी है। लेकिन कस्बे में जब यह खबर पहुंची कि रवि ने दूसरी शादी कर ली है, तो हर कोई हैरान रह गया। लोग कहने लगे, कैसा आदमी है, बीवी और बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ बस गया। सुनीता के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। उसने कई रातें रोते रोते बिताईं, मगर फिर बच्चों को देखकर खुद को संभाल लिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब उसे रवि की परवाह नहीं करनी। समय बीतता गया। सुनीता ने बच्चों की पढ़ाई में और मेहनत की। आर्यन स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा। पायल भी अपनी मासूम मुस्कान से मां का दर्द हल्का कर देती। धीरे धीरे सुनीता के घर की हालत सुधरने लगी, मगर मोहल्ले में लोग अब भी बातें बनाते थे। 2 साल बाद अचानक एक दिन रवि कस्बे लौट आया, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ रीना भी थी। जैसे ही लोग उन्हें देखते, पूरे मोहल्ले में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। बच्चे दौड़कर दरवाजे पर पहुंचे। पायल ने पिता को देखा और खुशी से चिल्लाई, पापा! मगर उसके बगल में खड़ी रीना को देखकर उसका चेहरा बुझ गया। आर्यन ने तो सीधे दरवाजा बंद कर लिया। सुनीता बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि ठंडा आक्रोश था। उसने रवि को देखा और बोली, तुम्हें यहां आने की अब क्या जरूरत थी? जिस घर को तुमने लात मारकर छोड़ा,
उसके दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हैं। रवि ने सफाई देने की कोशिश की। सुनीता, मैंने गलती की, मगर अब मैं सब ठीक करना चाहता हूं। लेकिन मोहल्ले वालों ने उसका मजाक उड़ाया। औरतें कहने लगीं, देखो, पहली को छोड़कर दूसरी लेकर आ गया, अब क्या मुंह दिखाएगा। बच्चे भी उससे दूर भागने लगे। रीना को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे आदमी से शादी की है जो अपने ही घर का नहीं हो सका। उसने एक दिन रवि से कहा, रवि, शायद तुमसे बड़ी गलती हुई है। एक औरत को छोड़कर दूसरी को अपनाना आसान है, मगर उस पहली औरत का दर्द और बच्चों का आंसू कभी तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और उसने रवि का साथ छोड़ दिया। रवि अकेला रह गया। उसने देखा कि जिसे छोड़कर वह गया था वही असली घर था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता ने साफ कहा, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमने जीना सीख लिया है तुम्हारे बिना। बच्चे भी उससे मुंह फेर कर चल दिए। उस दिन रवि कस्बे की उसी गली में अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन किसी ने उसे दिलासा नहीं दिया। उसे अब समझ आया कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, घर भरोसे से बनता है। और जब भरोसा टूट जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं बचता। रवि ने बाकी की जिंदगी पछतावे में बिताई। उसने कई बार कोशिश की कि सुनीता उसे माफ कर दे, लेकिन सुनीता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहल्ले वाले भी उसे मिसाल बनाकर कहते, रिश्तों को तोड़ना आसान है, मगर एक बार टूटे रिश्तों को जोड़ना नामुमकिन है। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई में अच्छे निकले। आर्यन इंजीनियर बना और पायल डॉक्टर। सुनीता ने गर्व से सिर ऊंचा किया। उसने साबित कर दिया कि औरत अकेली होकर भी पूरी दुनिया का सामना कर सकती है। दूसरी तरफ रवि बूढ़ा होकर अकेला रह गया। रीना बहुत पहले ही उसे छोड़ चुकी थी। आखिरी दिनों में वह उसी कस्बे में तन्हाई से जीता रहा। लोग उसे देखकर कहते, यह वही आदमी है जिसने अपनी असली दौलत, परिवार को खो दिया। और यही थी उस कहानी की सीख, रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, मगर अगर धैर्य और विश्वास हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक गुस्सा, एक गलती, एक झगड़ा पूरी जिंदगी बदल सकता है।